Dear students, you are welcome to my online teaching classes. I have come up with long answer type questions for the students of BA first year semester 2, and the title of the essay is of studies by Francis Bacon. Short questions and answers I have already covered on this essay. Today let's begin with the long question number 1. Substance of the essay of studies by Francis Bacon. You are to write the summary or the substance of the essay of studies by Francis Bacon. Francis Bacon's essay of studies explores the value, purpose and proper use of studies or learning. फ्रांसिस बेकन का जो ये ऐसे है ऑफ स्टडीज, ये लर्निंग का और जो अध्ययन होता है जिसे स्टडीज कहते हैं, अध्ययन, उसके वैल्यू पॉइंट्स को एक्सप्लोर करता है। उसका उद्देश्य क्या होता है स्टडिंग का, और प्रॉपर यूज क्या होता है स्टडीज का। तो ही बिगिंस बाय स्टार्टिंग दैट स्टडीज सर्व 3 की पर्पसेस, और वो शुरू करते हैं कि स्टडिंग के 3 की पर्पस होते हैं, मुख्य उद्देश्य होते हैं। डिलाइट, खुशी प्रदान करना, ऑर्नामेंटेशन, सजावट, एंड एबिलिटी, और हमारी जो कैपेबिलिटीज हैं, टैलेंट्स हैं, एबिलिटीज हैं, उनको और अधिक डेवलप करना। दे प्रोवाइड एंजॉयमेंट इन प्राइवेट लाइफ, हमारी प्राइवेट लाइफ में बुक्स जो होती हैं उनकी स्टडीज हमें एंजॉयमेंट देती हैं। एनहांस कन्वर्सेशन एंड कम्युनिकेशन, और जो हमारी बातचीत करने की स्किल होती है, वार्तालाप होता है, उसको एनहांस करते हैं और अधिक अच्छा बनाते हैं, स्किल्ड करते हैं हमें। एंड डेवलप द माइंड फॉर बेटर जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, और हमारे माइंड को बेटर जजमेंट के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए विकसित करती हैं, क्योंकि बुक्स में बहुत अधिक नॉलेज होता है, एक्सपीरियंसेस होते हैं बहुत ही लोगों के, जिन्होंने जीवन अपना किसी न किसी सिद्धि में लगा दिया, वो सब बुक्स लिखते हैं और अपने जीवन के एक्सपीरियंस यहाँ देते हैं। तो हम अध्ययन करके उनके जीवन एक्सपीरियंसेस जो होते हैं उनको अपने मस्तिष्क में समाते हैं, इम्बाइब करते हैं। बेकन वार्न्स अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ स्टडीज, बेकन स्टडीज के मिसयूज के प्रति चेतावनी देते हैं रीडर्स को। रीडिंग टू मच विदाउट एक्शन कैन मेक ए पर्सन लेजी, कहते हैं कि आप पढ़ते ही जाओ, स्टडी करते जाओ, परंतु उस अध्ययन को, जो आपने नॉलेज गेन किया, अपने असली जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में जब तक आप नहीं लाते, उसे एक्शन में नहीं लाते, तो सारा अध्ययन आपका जीरो है। इससे व्यक्ति लेजी हो जाता है। शोविंग ऑफ बुकिश नॉलेज इन कॉन्वर्सेशन में अनॉय अदर्स, अगर कोई व्यक्ति अपने नॉलेज को शो ऑफ करता है बातचीत में, ये साबित करना चाहता है कि उसने बहुत सी बुक्स पढ़ी हैं और उसका ज्ञान आप सबसे ज्यादा है, तो लोग चिढ़ते हैं ऐसे व्यक्ति से। एंड रिलाइंग सोलली ऑन बुक्स कैन वीकन वंस इंडिपेंडेंट थिंकिंग, सिर्फ बुक्स पे ही रिलाई करना, विश्वास करना, आपके जजमेंट को कमजोर कर सकता है, आपके डिसीजन मेकिंग पावर को कमजोर कर सकता है। ऐसा तो नहीं होता लाइफ में कि आप, समस्या आपके सामने आ जाती है और आप बुक उठा के बैठ जाते हो कि इस समस्या का हल क्या हो सकता है। बुक्स में नहीं होता, एक एक्सपीरियंस होता है। और जिस तरह से गृहिणी आमतौर पे जो नई नई पाक विद्या सीखती हैं, कुकिंग सीखती हैं, तो वो बुक्स में फार्मूला पढ़ के, रेसिपी पढ़ के बना रही होती हैं। तो धीरे धीरे प्रैक्टिकल करेंगे तब बात बनती है, अचानक नहीं होता। He emphasizes that knowledge should be applied wisely, कहते हैं कि जो नॉलेज हम गेन करते हैं उसे बुद्धिमत्ता पूर्वक हमें प्रयोग करना होता है, डिस्प्ले नहीं करना होता है, उसका दिखावा नहीं करना होता है। He also says that different people respond to studies differently, और कहते हैं कि अलग अलग तरह के लोग होते हैं, अलग मिजाज के लोग होते हैं, स्टडीज के प्रति उनसे उनकी राय पूछी जाए तो वो अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। क्रैफ्टी और कनिंग पीपल स्कॉर्न स्टडीज, जो मक्कार धूर्त टाइप के लोग होते हैं वो स्टडीज से डिसरिस्पेक्ट शो करते हैं स्टडीज के प्रति। और थिंकिंग दे डोंट नीड लर्निंग, और वो कहते हैं कि हमारी धूर्तता के आगे पढ़ाई लिखाई जीरो है। किसी भी पढ़े लिखे इंसान को, जो विद्वान है, उसको मूर्ख के लोग बना सकते हैं। सिंपल और अनएजुकेटेड पीपल एडमायर नॉलेज ब्लाइंडली, जो साधारण लोग होते हैं, अनएजुकेटेड उसमें आ जाते हैं, वो नॉलेज की प्रशंसा ब्लाइंडली करते हैं,
बिना सोचे समझे करते हैं। वाइज इंडिविजुअल यूज स्टडीज प्रैक्टिकली टू इम्प्रूव देयर लाइव्स एंड वर्क। परंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो स्टडीज से जो गेन किया नॉलेज उन्होंने उसको अपने जीवन में प्रैक्टिकल शेप देते हैं और अपने जीवन को, अपने कार्य को इम्प्रूव करते हैं। वन ऑफ बेकन्स मोस्ट फेमस आइडियाज इज दैट ऑल बुक्स शुड नॉट बी रेड इन द सेम वे। इस ऐसे में बेकन का एक जो कोट है, कोटेबल कोट है, वो है कि सभी बुक्स को आप एक तरीके से नहीं पढ़ सकते, अलग अलग तरीके से आपको पढ़नी चाहिए। अलग अलग तरह की बुक्स होती हैं। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, कुछ बुक्स ऐसी होते हैं जिनका सिर्फ स्वाद चखना ही जरूरी होता है। अदर्स टू बी swallowed, कईयों को फटाफट अंदर निगलना होता है, मतलब रीड करना है बड़ी स्पीड पे। एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड, परंतु कुछ ऐसी पुस्तकें होती हैं जिनको धीरे धीरे चबा चबा के जैसे खाना खाते हैं, लार मुंह में बनती है, मतलब वो नॉलेज जो आप गेन कर रहे हो उसको अपने अंदर जज्ब कर रहे हो साथ साथ और डाइजेस्ट करते हो धीरे धीरे, ऐसी बुक्स भी होती हैं। दिस मीन्स सम बुक्स शुड बी रेड लाइटली। इसका अर्थ ये हुआ कि जो पहली प्रकार की बुक्स हैं जिनको आप टेस्ट करते हो उन्हें हल्के में पढ़ना चाहिए। अदर्स टू बी मोर केयरफुली, कुछ और बुक्स हैं जिनको ध्यान से पढ़ना चाहिए। एंड फ्यू शुड बी स्टडीड डीपली विद फुल अटेंशन एंड रिफ्लेक्शन, और कुछ एक ऐसी बुक्स होती है जिनको गहराई के साथ पढ़ना होता है और सोच विचार के साथ पढ़ना होता है। बेकन आल्सो नोट्स दैट डिफरेंट सब्जेक्ट्स डेवलप डिफरेंट स्किल्स। बेकन ये भी कहते हैं कि अलग अलग तरह के विषय जो होते हैं अलग अलग स्किल को डेवलप करते हैं। हिस्ट्री टीचेज विजडम, हिस्ट्री से आदमी बुद्धिमान होता है। पास्ट इवेंट्स इंसान को बहुत कुछ सिखा के जाती हैं। पोइट्री शार्पन्स विट, पोइट्री से आपका विट तेज होता है। मैथमेटिक्स डेवलप्स डिसीजन, और मैथमेटिक्स में एग्जैक्टनेस आती है, अप्रोप्रिएटनेस आती है। और फिलोसफी डीपन्स अंडरस्टैंडिंग, फिलोसफी से आपकी समझबूझ बढ़ती है। फाइनली he points out that studies can help cure mental shortcomings। आखिर में ये भी कहते हैं कि शॉर्टकमिंग्स आपके मानसिकता में अगर हैं उनको दूर करती हैं बुक्स, जैसे फिजिकल एक्सरसाइज से जो एलिमेंट्स होती हैं शरीर की वो दूर होती हैं, आपकी बॉडी अच्छी बनती है। तो मानसिक एक्सरसाइज के लिए आपको बुक्स को पढ़ना जरूरी है ताकि आपका चित्त, आपका मन स्वस्थ रहे। और कम शब्दों में कहें तो बेकन एसेज एनकरेज बैलेंस थॉट। बेकन के एसेज बैलेंस थॉटफुलनेस को बढ़ावा देते हैं। एंड प्रैक्टिकल अप्रोच टू स्टडिंग मेकिंग इट टाइमलेस पीस ऑन द आर्ट ऑफ लर्निंग। और एक किस्म से ये पूरा कुल मिला के ऐसे लर्निंग के बारे में है और लर्निंग के प्रति प्रैक्टिकल अप्रोच इंसान की कैसी होनी चाहिए उसको हमें बताते हैं। मेथड्स बताते हैं, एडवांटेजेस क्या होते हैं स्टडिंग के, सारा कुछ इस ऐसे में बताते हैं। सेकंड क्वेश्चन लेके चलते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्टडिंग अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस बेकन इन दिस एसे ऑफ स्टडीज। एडवांटेजेस क्या है, लाभ क्या है इसके। ऑफ स्टडीज फ्रांसिस बेकन डिस्कसेस मेनी एडवांटेजेस ऑफ स्टडिंग, presenting it as a powerful tool for personal and intellectual development। तो फ्रांसिस बेकन स्टडिंग के बहुत फायदे बताते हैं और इसे एक पावरफुल टूल मानते हैं पर्सनल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए। हमारी मानसिकता बदलती है, व्यक्तित्व बदलता है। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार स्टडीज सर्व थ्री मेन पर्पजेज, तीन मुख्य पर्पज हैं। जैसे ऐसे शुरू हुआ था, डिलाइट है, मनोरंजन है, ऑर्नामेंटेशन है, थोड़ा सजावट आती है बातचीत में, एंड एबिलिटी, और आपकी कलात्मक जो स्किल कहिए उसको होन करती है, उसे शार्पन करती है। फर्स्टली स्टडीज प्रोवाइड डिलाइट बाय ऑफरिंग इंटेलेक्चुअल प्लेजर इन मोमेंट्स ऑफ लेजर एंड सॉलिट्यूड। पहला काम तो डिलाइट प्रोवाइड करना है। जब आप अकेले हो, पुस्तकें पढ़ रहे हो, पुस्तक पढ़ रहे हैं किसी को, तो आपको इंटेलेक्चुअल प्लेजर मिलती है, एक सुख प्राप्त होता है। अ वेल रेड पर्सन कैन ऑलवेज फाइंड कंफर्ट एंड एंजॉयमेंट इन बुक्स। और जिसने बहुत पुस्तकें पढ़ी है, जिस व्यक्ति ने, वो पुस्तकों में ही अपना सुकून ढूंढ लेता है, कंफर्ट और एंजॉयमेंट ढूंढ लेता है। स्पेशली व्हेन अलोन और इन रिटायरमेंट फ्रॉम एक्टिव लाइफ। जब वो अकेला होता है, एक्टिव लाइफ से रिटायरमेंट मिल जाती है, तो बुक्स पढ़िए, आपको सुकून मिलेगा।
सेकेंडली, स्टडीज सर्व एज ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट के तौर पे क्या फंक्शन है बुक्स का? मीनिंग, दे इम्प्रूव वंस कन्वर्सेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग। आपकी वार्तालाप को और पब्लिक स्पीकिंग को ठीक करता है। दे एड एलिगेंस एंड सब्सटेंस टू स्पीच। शान, स्टाइल आता है आपका बोलने के ढंग में, और उसमें ठोसता आती है। स्पीच, जो भी शब्द कहोगे, मीनिंगफुल कहोगे, उनका चयन बहुत अच्छा होगा आपका। एंड हेल्प पीपल एक्सप्रेस देमसेल्व्स मोर क्लियरली एंड परसुएसिवली। व्यक्ति अधिक परसुएसिव हो जाता है, दूसरों को परसुएड करने में उसे सक्षमता प्राप्त हो जाती है और स्पष्टता उसके वार्तालाप में आती है इन बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सिचुएशन। भले ही फॉर्मल सिचुएशन हो या इनफॉर्मल हो, उसकी बातचीत की धाक दूर दूर तक फैल जाती है। थर्डली, स्टडीज गिव एबिलिटी as they strengthen the mind and enhance one's decision making skills। तीसरा प्रमुख लाभ क्या होता है बुक्स का? ये हमारी सक्षमता को और बेहतर बनाता है और हमारे डिसीजन मेकिंग स्किल्स को एनहांस करता है, इंक्रीज करता है। दे शार्पन जजमेंट एंड प्रिपेयर इंडिविजुअल्स टू टैकल रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। और हमारी जजमेंट इससे तेज होती है, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को टैकल करने में हमें सहायता मिलती है, हम सक्षम हो जाते हैं जजमेंट में। एंड विद डीपर अंडरस्टैंडिंग एंड इंसाइट, हमारा जो समझने का नजरिया है वो गहरा हो जाता है। इंसाइट, हमारा चीजों को ऑब्जर्व करने का नजरिया भी पैना हो जाता है। बेकन ऑल्सो एक्सप्लेन्स हाउ डिफरेंट सब्जेक्ट्स बेनिफिट डिफरेंट मेंटल फैकल्टीज। अलग अलग सब्जेक्ट्स अलग अलग फैकल्टी को प्रभावित करते हैं, वो भी बेकन हमें बता रहे हैं। हिस्ट्री मेक्स पीपल वाइज। हिस्ट्री हमें वाइज बनाती है, पोइट्री हमें विट्टी बनाती है। मैथमेटिक्स हमारी लॉजिकल थिंकिंग को शार्पन करता है और साइंस इंप्रूव्स आवर अंडरस्टैंडिंग। साइंस हमारी सूझबूझ को improve करते हैं। These disciplines develop the mind in various ways, making studies not just informative but also mentally enriching। इस तरीके से ये सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स हमारे माइंड को कुल मिला के इंफॉर्मेशन तो हमें देते ही हैं, परंतु हमारी एबिलिटीज को भी एनरिच करते हैं। Moreover, Bacon believes that studies help cure intellect weaknesses। बेकन ये भी कहते हैं कि स्टडीज हमारी इंटेलेक्चुअल कमजोरियों को भी दूर करती है। जस्ट एज फिजिकल एक्सरसाइज स्ट्रेंथन्स द बॉडी। जैसे शारीरिक एक्सरसाइज जो होती हैं, व्यायाम जो होते हैं, हमारे शरीर को मजबूत करते हैं। रीडिंग स्ट्रेंथन्स द माइंड। रीडिंग हमारे माइंड को स्ट्रेंथन करती है। फॉर इंस्टेंस, लॉ शार्पन्स रीजनिंग एंड फिलोसफी डीपन्स थॉट। लॉ हमारे रीजनिंग को बढ़ाता है और फिलोसफी हमारे थॉट को गहरा करती है। However, Bacon warns that knowledge should be used wisely and practically। और बेकन हमें चेतावनी भी देते हैं कि नॉलेज को बहुत ही बुद्धिमत्ता पूर्वक हमें प्रयोग करना चाहिए, व्यवहारिक रूप से प्रयोग करना चाहिए। नॉट जस्ट फॉर शो, सिर्फ दिखावे के लिए हमारा नॉलेज नहीं होना चाहिए। व्हेन अप्लाइड करेक्टली, जब नॉलेज को हम करेक्टली अप्लाई करेंगे। द एडवांटेजेस ऑफ स्टडिंग इंक्लूड ग्रेटर विजडम। और स्टडीज के जो प्रैक्टिकल लाभ हैं वो हमें मिलते हैं, जैसे विजडम है, बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, रिफाइंड थिंकिंग है एंड ओवरऑल पर्सनल ग्रोथ हमारी होती है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ स्टडिंग। अलग अलग तरीके क्या हैं स्टडीज के फ्रांसिस के अनुसार। इन द एसे ऑफ स्टडीज, फ्रांसिस बेकन एक्सप्लेन्स द डिफरेंट बुक्स शुड बी अप्रोच्ड इन डिफरेंट वेज। अलग अलग तरह से बुक्स को अप्रोच करना चाहिए। वो टेस्टेड वाली जो लाइन है इसमें आती है क्वेश्चन में। डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर एंड पर्पस, पुस्तकों की नेचर और उनके उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए। ही फेमसली राइट्स, वो लिखते हैं, ये काफी फेमस लाइन है। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested. Through this metaphor, Bacon introduces three distinct ways of studying. तीन अलग अलग तरीके हमें वो बताते हैं. पहला तरीका है टेस्टिंग. A book refers to reading it lightly. टेस्टिंग का मतलब lightly पढ़ना किसी बुक को. These books may be read in parts or briefly consulted to get the general idea. इनको पार्ट्स में पढ़ सकते हैं, वन सीटिंग में नहीं जरूरी, और इनका जनरल आइडिया आपको कैच करना होता है. सच रीडिंग इज ऑफन डन फॉर एंटरटेनमेंट और कैजुअल रीडिंग. एंटरटेनमेंट के लिए या कैजुअल इंटरेस्ट के लिए ऐसी पुस्तकें पढ़ी जाती हैं. सेकंड है swallowing. A book means reading it quickly from beginning to end.
जैसे एंटरटेनमेंट के नावल होते हैं, गुलशन नंदा के पहले कभी नावल हुआ करते थे, उनको एक टेक में ही, वन टेक में ही पढ़ते थे लोग, जैसे कोई निगल रहे हैं खाने को, बट विदाउट डीप रिफ्लेक्शन, और कोई गहरी सोच उसमें अप्लाई नहीं करते. दीज बुक्स प्रोवाइड जनरल नॉलेज और इंफॉर्मेशन दैट मे बी यूजफुल, नॉट नेसेसरली प्रोफाउंड. जनरल नॉलेज के लिए होते हैं, नॉलेज आप माइंड में ग्रैब कर रहे हो, और प्रोफाउंड डीप इसमें जीवन से जो फिलोसफी है उसके बारे में नहीं होता. दिस काइंड ऑफ स्टडी इज अप्रोप्रिएट व्हेन वन नीड्स ए ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग विदाउट ए डीप एनालिसिस. और ये तब बेहतर मानी जाती है जब आप सिर्फ नॉलेज के लिए कोई चीज पढ़ रहे हो. फर्स्ट, फाइनली, chewing and digesting a book involves careful, thoughtful and repeated reading. और जो chewing वाली बात है, इसमें डाइजेस्टिंग करने वाली बात है, तो उसको आप बार बार पढ़ते हो, रिपीटेड रीडिंग कर सकते हो. केयरफुल और थॉटफुल रीडिंग होती है, आपकी गहराई से पढ़ते हो. दीज आर सीरियस वर्क्स दैट डिमांड फुल अटेंशन. ये सीरियस बुक्स होती हैं जिनमें बहुत ध्यान की जरूरत होती है. और क्रिटिकल थिंकिंग, इसमें आप आलोचनात्मक नजरिया भी यूज करते हो. एंड डीप अंडरस्टैंडिंग, दे ऑफर वैल्यूएबल इंसाइट्स एंड शुड बी स्टडीड स्लोली एंड थॉरोली. और इनको धीरे धीरे पढ़ा जाता है और पूरा पढ़ा जाता है, थॉरोली, कुछ भी नहीं छोड़ा जाता. बेकन आल्सो नोट्स दैट नॉट ऑल बुक्स नीड टू बी रेड इन फुल. बेकन ये भी कहते हैं कि सभी बुक्स जरूरी नहीं है पढ़ी जाए. सम कैन बी एडिक्वेटली अंडरस्टूड थ्रू समरीज और एक्सट्रैक्ट. कुछ ऐसी बुक्स होती हैं जिनकी समरी आप पढ़ सकते हो, कुछ पीसीज आप पढ़ सकते हो. He advises readers to be discerning in choosing what and how to read, stressing the importance of efficiency and purpose of study. तो यहाँ पे वो एडवाइस करते हैं रीडर्स को कि वो जुडिशियस अपना नजरिया रखें उसको पढ़ने के लिए, और चूज करें कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उन्हें किस बात पे बल देना है, अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए. Thus, Bacon presents studying as a flexible activity. Bacon studying को एक लचीली एक्टिविटी मानते हैं जिसमें आप स्टेडफास्ट नहीं होते, एकदम ये नहीं कि रिजिड हो. Where the method should suit the material. जिस तरह का मटेरियल है उसी तरह का मेथड अप्लाई करिए. His approach encourages intelligent reading habits. स्मार्ट रीडिंग हैबिट्स को, इंटेलिजेंट हैबिट को एनकरेज करती हैं. एंड emphasizes क्वालिटी और क्वांटिटी इन लर्निंग. और लर्निंग में क्वांटिटी के ऊपर जो क्वालिटी है उस पे बल इस ऐसे में देते हैं. तो स्टूडेंट्स, इन दिस वे शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस ऑफ स्टडीज आर ओवर. एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस, प्लीज शेयर देम विद योर फ्रेंड्स एंड do subscribe to my channel, that is @Shishpal Chauhan. This is my user's name of the channel, Shishpal Chauhan Yamunanagar. Thank you very much for sharing my videos.